बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सत साहेब जी साहेब बंदगी, सतगुरु कबीर साहेब की जय हो। सत साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी जी। किसी ने प्रश्न किया है कि भक्ति योग, ज्ञान योग और संन्यास योग किसे कहते हैं। दास को इतनी समझ नहीं है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर सही दे सके, फिर भी थोड़ी कोशिश करेंगे जी। तो आइए जानते हैं भक्ति योग, ज्ञान योग और संन्यास योग किसे कहते हैं। संन्यास योग और भक्ति योग से पहले ज्ञान योग को जानना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान ही है जो हमें भक्ति की तरफ लेके जाता है। सबसे पहले यह जानना समझना होगा कि ज्ञान क्या है। ज्ञान का अर्थ है परिचय से है। ज्ञान का मतलब है अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ और मुझे ये मानव देह क्यों मिली है। इसका असली उद्देश्य क्या है। ज्ञान योग वह मार्ग है जहाँ अंतर्दृष्टि, अभ्यास, परिचय के माध्यम से वास्तविकता की खोज की जाती है। ज्ञान योग के 4 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है विवेक। विवेक का मतलब है किसी भी प्रकार से गुण दोष का अंतर कर पाना। ज्ञान का सही रूप असल में विवेक ही होता है। इसे हमारे चेतना की सर्वोच्च सभा भी कहा जाता है। हमारी चेतना हमें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। अधिकांश हम भली भांति जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तथापि हमारी अहंकारी इच्छाएं अधिक दृढ़तर रूप में प्रकट होती हैं और भीतर में अंतरात्मा की आवाज़ को दबा देती हैं। इस दबी हुई आवाज़ को फिर ऊपर उठाना ही वास्तव में विवेक कहलाता है। लेकिन विडंबना ये है कि हम अहंकारवश अपने विवेक को जागृत नहीं होने देते। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का क्या मतलब है। किसी भी सांसारिक सुख का स्वामित्व के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग कर आंतरिक स्वयं से रूप से स्वयं को मुक्त कर लेना ही ज्ञान योगी ने यह अनुभव कर लिया कि सभी सांसारिक सुख अवास्तविक हैं और इसलिए वे मूल्यहीन हैं। ज्ञान योगी अपरिवर्तनकारी, शाश्वत, सर्वोच्च ईश्वर को खोजता है। इस पार्थिव संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं और इसलिए अवास्तविक का रूप है। वास्तविकता है आत्मा, दिव्य आत्मा जो अनश्वर, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। आत्मा आकाश से तुलनीय है। आकाशदेव आकाश है, कोई उसे जला या काट नहीं सकता। यदि हम दीवार बना देते हैं तो हम एकाकी व्यक्तिगत हिस्से सर्जन करते हैं, तथापि आकाश इस कारण स्वयं को नहीं बदलता और जिस दिन दीवारें हटा ली जाती हैं तो उस दिन केवल अविभक्त असीम आकाश शेष रह जाता है। तीसरा है षट संपत्ति या 6 कोश भी कह सकते हैं। षट संपत्ति ज्ञान योग के सिद्धांत में 6 सिद्धांत सम्मिलित है। पहला है शम, इंद्रिय और मन का निग्रह करना। दूसरा है दम, इंद्रिया और मन पर नियंत्रण, निषेधात्मक कार्यों से स्वयं को संयमित करना, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, निषेधात्मक विचार। तीसरा है उपरति, वस्तुओं से ऊपर उठना। चौथा है तितिक्षा, अटल रहना, अनुशासित होना, सभी कठिनाइयों में धैर्य रखना और उन पर विजय प्राप्त करना। पांचवा है श्रद्धा, पवित्र ग्रंथों और गुरु के शब्दों पर विश्वास और भरोसा रखना। समाधान, छठा, निश्चय करना और प्रयोजन रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी अपेक्षाएं उसी लक्ष्य की ओर निर्धारित होनी चाहिए। इस लक्ष्य में हमें अलग करने वाला कोई भी नहीं होना चाहिए। अब चौथा सिद्धांत है मुमुक्षुत्व, ईश्वर प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास। मुमुक्षु हृदय में ईश्वर की अनुभूति और ईश्वर के साथ समाहित हो जाने की दृढ़ इच्छा ही है।
सर्वोच्च और शाश्वत ज्ञान ही आत्मज्ञान है। अपने सत्य स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। स्व अनुभूति यह अनुभव है कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, बल्कि ईश्वर और जीवन सब कुछ एक ही है। व्यक्ति को जब यह अनुभव हो जाता है तब बुद्धि के कपाट अपने आप खुल जाते हैं और वह खुद ही परम सत्ता हो जाता है। सर्वसम्मिलित प्रेम हमारे हृदय में भर जाता है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ अन्य लोगों को हम दुख देते हैं उसमें सुख रूप में उससे हमें ही हानि होती है। इसलिए अंत में हम समझ जाते हैं और अहिंसा के शाश्वत भाव की आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार ज्ञान योग का मार्ग भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग और संन्यास योग के सिद्धांतों से जुड़ जाता है। ये था ज्ञान योग। आइए अब चलते हैं संन्यास की तरफ। संन्यास का परम कर्तव्य है कि उसे किसी भी तरह की सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए। उसे किसी भी तरह धन या संपत्ति का लोभ नहीं होना चाहिए। एक सन्यासी को साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। सन्यासी के सनातन धर्म में जीवन के 4 भाग हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। संन्यास का अर्थ है संसारिक बंधनों से मुक्त होकर निष्काम भाव से प्रभु का निरंतर सुमरण करते रहना। शास्त्रों में संन्यास को जीवन की सर्वोच्च अवस्था कहा गया है। अब बात करते हैं भक्ति योग की। भक्ति योग क्या है? भक्ति व योग ये 2 चीज़ों से बना है। संस्कृत के शब्द है। योग का अर्थ है जुड़ना अथवा मिलन और भक्ति का अर्थ है दिव्य प्रेम, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के साथ प्रेम, परम सत्ता से प्रेम। भक्ति वह नहीं है जो हम करते हैं या हमारे पास है, अपितु वह है जो हम हैं और उसी की चेतना का अनुभव और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं सबसे अलग हूँ, इस बात का विच्छेद, इसको भूल जाना, संसार जगत द्वारा दी हुई सभी पहचान का विस्मरण, उस परम चेतना अंतहीन सर्वव्यापी प्रेम से मिलन, साक्षात्कार, प्रतिक्षण अनुभव ही वास्तव में भक्ति योग है। भक्ति योग परमात्मा के साथ एक रूपता की जीवंत अनुभूति है। भक्ति योग के संदर्भ में आदर्श योगी जो भगवान के साथ पूर्णतः एक रूप है, कौन है? इस प्रश्न के इस अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना मन सिर्फ मुझ में लगाता है और मैं ही उनके विचारों में रहता हूँ, जो मुझे प्रेम और समर्पण के साथ भजते हैं और मुझ पर ही पूर्ण विश्वास रखते हैं, उत्तम श्रेणी के होते हैं। यही भक्ति योग का सार है। भक्ति योग के सिद्धांत और उनका परिचय। भक्ति की परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम हर श्वास के साथ भक्ति में लीन हो सकते हैं। यह वह दिव्य प्रेम है जो हमें निखारता है, उल्लास जगाता है, बदलाव लाता है और हर पल हमारे अस्तित्व की गहराइयों को छूता है। भक्ति इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने की बजाय उन बंधनों से मुक्त होना है जो हमने इसके विरुद्ध खड़े कर रखे हैं, समझ रखे हैं। यह हमारे भीतर अनंत के द्वार खोलती है। यह हमारे आत्मन का वह दिव्य प्रकाश है जो हमारे नेत्रों से दिव्य प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होता है। भक्ति एक अनुभव है, ज्ञान है, वह सब कुछ परमात्मा ईश्वर का प्रतिबिंब ही है। भक्ति जो कि अनंत से मिलन भी समझा जाता है। मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी है, श्वेताश्वर उपनिषद और औपचारिकता रूप से इसे अनंत असीम ईश्वर की प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। काफ़ी समय के पश्चात श्रीमद् भागवत गीता में इसे मुक्ति अथवा अंतिम सत्य के अनुभव का मार्ग बताया गया है। इसके साथ ही नारद भक्ति सूत्र में इसे भगवतम के रूप में बताया गया है। भक्ति के विभिन्न भाव रस हैं। हरिदास साहित्य में भक्ति के रूपों को इस तरह समझाया है, इसे पंचविद्या भाव भी कहते हैं। शांत भाव, जब भक्त
आनंदमय शांत प्रसन्नचित होता है और गान अथवा नृत्य द्वारा अपने को अभिव्यक्त न करना। दास्य भाव, हनुमान जी की भांति परमात्मा की सेवा करना। वात्सल्य भाव, मैया यशोदा की तरह ईश्वर को शिशु रूप में पालना। सखा भाव, अर्जुन उद्धव की भांति ईश्वर को मित्र के रूप में देखना। माधुर्य अथवा कांत भाव, यह भक्ति का सर्वश्रेष्ठ भाव है, जहाँ भक्त ईश्वर को अपने प्रियतम के रूप में देखते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। राधा, मीरा, ब्रज की गोपियाँ ने इसी प्रकार का प्रेम भक्ति करी। और नविधा भक्ति, श्रीमद् भागवत में भक्ति के 9 रूपों में वर्णन किया गया है। पहला रूप है श्रवण, भगवान के नाम और महिमा को सुनना। दूसरा है कीर्तन, भगवान के स्तुतियों का गायन करना। तीसरा स्मरण, भगवान को याद करना। पाद सेवन, भगवान के कमल रूपी पैरों की सेवा करना। अर्चनम, भगवान की पूजा करना। वंदनम, भगवान की प्रार्थना करना। दास्य, भगवान स्वामी मानना और उनकी सेवा दास भाव से करना। सांख्य, मित्र भाव से भगवान की सेवा करना। आत्मनिवेदन, भगवान को पूरा समर्पित होना। भक्ति समर्पण श्रद्धा का पथ है। एक भक्ति ही भय व चिंता से संपूर्ण मुक्ति महसूस कर सकता है। एक भक्त ही भौतिक जगत के दुखों व मुश्किलों से परे जा सकता है। एक सच्चे भक्त की अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, मोक्ष प्राप्त करने की भी नहीं है। एक भक्त के हृदय में भक्ति की ज्योत, उस पर गुरु कृपा से सत्संग व अन्य भक्तों की संगति के कारण और भक्तों और साधकों की बातें किससे श्रवण करने से सदैव प्रज्वलित रहती है। जब नदिया का सागर से मिलन होता है तब नदी को यह पता चलता है कि वो चिरकाल से सागर की ही थी। इसी प्रकार जिस क्षण एक भक्त श्रद्धा भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तो वो तत्क्षण ईश्वर हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भगत सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं, जो वे अव्यक्त पर ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में से योगी श्रेष्ठ हैं। श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय मन लगाकर परम श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं वो उत्तम योगी है, मैं ये मानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण आकर अन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और भजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़े ही समय में मृत्यु युक्त संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखी हुई, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझसे अपने चित्त को करने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी मैं तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा न भी कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करें, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है और ज्ञान से ध्यान और श्रेष्ठ है, और ध्यान के कर्मों का फल का त्यागना श्रेष्ठ है, और त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुखों को जो जानता है, क्षमावान, संतोषी है, स्थिर चित्त, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिसमें न लोगों को भय है न लोगों से डरता है, ऐसा हर्ष दुष्टों से भय और विषद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है।
जो लोभ से प्रसन्न है न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, शुभ और अशुभ दोनों का त्याग, वह मेरा प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी गर्मी, दुख और सुख सम्मान है, जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान जानता है, मौनी हो, जो मिले उससे उसी में संतुष्ट, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा है, जो भक्तिमान है वह मेरा प्रिय है, पर जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय हैं। श्रीमद् भागवत के गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन यापन का सार है। यह ग्रंथ अंधकार से लोक की तरफ ले जाता है, हर मुश्किल समय में मार्गदर्शक बनकर मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। सत साहिब जी, साहिब बंदगी बहुत लंबी बात वार्तालाप हो जाएगी भक्ति योग के बारे में, क्योंकि भक्ति की कोई था नहीं है। जितना भी इसके बारे में हम कहेंगे आपको आगे से आगे मिलता रहेगा, फिर कभी समय मिला तो ज़रूर करेंगे। सत साहिब जी, साहिब बंदगी। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय हो।